प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपनी तीसरी गारंटी योजना को सिरे चढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। शनिवार को कैबिनेट की उप समिति की बैठक हुई। इस बैठक में महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का खाका तैयार किया गया है। बैठक के उपरांत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने प्रेस वार्ता भी आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि नारी सम्मान योजना के तहत 10,53,021 महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे। धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रदेश के सभी विकासखंड कार्यालयों से डाटा एकत्रित किया गया है और पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। नारी सम्मान योजना के तहत प्रदेश की 10,53,021 महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे। इससे प्रदेश सरकार पर 1,895 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। नारी सम्मान योजना का एजेंडा पहले कैबिनेट में लाया जाएगा और उसके बाद बजट सत्र में इसे पास किया जाएगा। यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा, नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। और हमारे प्रदेश में भी इस देवभूमि में इसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारी माँ, बहन, बुआ, दादी, चाची, ताई, इन्होंने कितना हम लोगों के जीवन में फ़र्क डाला है, हम लोग सभी। तो मेरा मानना है कि ये नारी सम्मान योजना है, एक बहुत छोटा सा धन हमारी सरकार ने सोचा था कि इन महिलाओं को दिया जाए जिनको कुछ भी और सहायता नहीं है, जिनको किसी और किस्म की सहायता मिलने में दिक्कत हो रही। जैसे आप सब जानते, कोई आशा वर्कर है, कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, किसी को पेंशन मिल रही है, चाहे वो फौज की है, चाहे वो किसी की जो हमारे बोलते हैं ना, जैसे कोई वहाँ भी नारी के सम्मान के लिए हम लोगों ने एक वीरांगना करके वीर नारी योजना कई कुछ चलाया। हमारे हर रेजिमेंट की अलग अलग होती है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जो हमारे सिविल से जाते हैं या जो आर्मी के जाते हैं, वो सब पेंशन भोगी हैं। तो जो पेंशन भोगी किसी भी प्रकार से, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन किसी भी रूप में उनको मिलती है, उनको इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसलिए हमने ये एक्सरसाइज की और आज की दूसरी मीटिंग थी। पहली मीटिंग से पहले अबाउट 10 डेज बैक हुई थी और इसमें हमारे पूरे प्रदेश में हमारी 18 से 59 वर्ष की महिलाओं की कुल जनसंख्या 22,40,492 है। इसमें जिनके पास हमने जो हमारे आधार कार्ड या राशन कार्ड जो भी आधार थे, इसके लिख के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने बड़ी सहायता की हमारी, और सभी ऑफिसर साहबान मौजूद थे इसमें। तो इसमें कुल पात्र महिलाओं की जो संख्या बनती है, जिनको मिलनी चाहिए ये राशि, वो बनती है एज ऑन टुडे 10,53,021। आई रिपीट, 10,53,021। और इन महिलाओं को वार्षिक वित्तीय भार, जो मैंने जिसे कहते हैं फाइनेंशियल बर्डन ऑन द एक्सचेकर, क्या पड़ेगा? वो पड़ेगा 1,895 करोड़, मतलब 2000 से के बीच में रहेगा। तो ये हम लोगों ने आज का निर्णय हमारा जो हुआ है, ये हुआ है और ये जाएगा कैबिनेट नोट के रूप में यानी कैबिनेट में, और उसके बाद बजट प्रपोजल का ये हिस्सा बनेगी, ऐसी हमारी प्रस्तावना है। ये भी एक प्रकार की योजनाबद्ध तरीके से देंगे। ठीक कहा आपने, क्योंकि ऐसा है, समय तो लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे मान लो बजट हमारा 31 मार्च से पहले अनाउंस हो जाता है या मार्च में कभी भी, तो उसके बाद 45 दिन कम से कम रखो, जिसमें हम लोगों के आवेदन पत्र लेने हैं, उनको खंगालना है, उनको प्रॉपर्ली वेटिंग करना है उनकी, और देखना भी ठीक ठाक है। तो लगभग 45 दिन अंदर, तो इसका मतलब कि मई का अंत या जून फर्स्ट वीक तक हम ये योजना का पैसा लाभार्थियों तक दे पाएंगे। एक इनकम क्राइटेरिया का इसमें प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इनकम क्राइटेरिया, क्योंकि देखो, जिनको पेंशन मिल रही है, चाहे वो हमारे कर्मचारी वर्ग के हैं, चाहे वो आर्मी के लोग हैं जिनको मिल रही है, चाहे जो कुछ काम कर रहे हैं इससे, जैसे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के नीचे हैं, या जिनको कोई भी मतलब सामाजिक सुरक्षा से कुछ भी धन मिल रहा है, उनको इससे बाहर रखा गया। तो इन पे इनकम क्राइटेरिया का कोई अर्थ नहीं रहेगा। पिछली बार वो ठीक कहा आपने, वो मैंने देखा बहुत सी जगहों में, देखा किसी को 1100, किसी को 895, किसी को लगभग 1200 भी मिल रही।
तो हमने ये सोचा है और वो हम करेंगे भी। मैंने फाइनेंस से बात की है कि हम एक कम से कम जब दे रहे हैं तो 1500 है तो 1500 ही सबको बनाएंगे। जिनकी जो वो एनोमली है उसको समाप्त करके 1500 मिनिमम रखें, क्योंकि ये सामाजिक सुरक्षा में ही तो आ रहा है। इसलिए जिस प्रकार की भी हम सहायता सरकार दे रही है, हम चाहते हैं कि एक समान रूप से हो। जैसे हम कई बार बोल देते ना भाई यार एक को इतने एज में रिटायर करेंगे, फिर बोलते थे आपको 49, उसको कहते 60, 62 में। तो हमने कई बार सोचा इस बात को कि क्यों ना सबको क्रॉस द बोल्ड गाया जाए, भाई 65 ईयर्स में ही आप होंगे। ऐसे ही हम लोगों ने सब समिति के सदस्यों ने ये सोचा और मुझे उन्होंने एग्रीगेट किया पॉइंट। तो आई टोटली एग्री विद इट कि हम मिनिमम 1500 सबकी बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर आपने डाटा दिया 10 लाख केसेस चिन्हित किए जाएंगे। ठीक कहा आपने कि अगर वो उनको एप्लीकेबल है ये क्राइटेरिया हमारा, और कई बार एक ही परिवार में एक छोड़ के दो भी हो सकती हैं, तो उनको भी ये धनराशि दी जाएगी।